नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को अपार प्यार मिलता नजर आया और इस प्यार का धन्यवाद जताया सचिन पायलट ने सभी जनता को कि आपने बहुत प्यार दिया। और अब हम देखते हैं कि कैसे हमें कोई विपक्षी पार्टी रोक पाती है सरकार वापसी रिपीट कराने से। और साथ ही साथ सचिन पायलट ने खुलकर कुछ और बातें करी। सबको उम्मीद थी कि सचिन पायलट का जनसभा के बीच ऐसा गुस्सा फूटेगा जो राहुल और खड़गे को लेकर होगा, शायद उनके सीएम पद को लेकर होगा। लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पर कुछ ऐसी धमकियां दे डाली विपक्षी पार्टियों को। आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों में सबसे ऊपर नाम कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का ही आता है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के नाक में दम कर रखी, हर राज्य सरकार का पतन कराया। लेकिन शायद आम आदमी पार्टी को नजरअंदाज करके बड़ी गलती कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन राजस्थान चुनाव में यही आम आदमी पार्टी आगे चढ़कर पूरी तरीके से अपना हल्ला बोलेगी। लेकिन अब बात आती है राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की इस यात्रा का फायदा गहलोत पायलट ने भी उठाया और दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए, एक साथ एक चार्टर्ड प्लेन में घूमते नजर आ रहे हैं। अभी हिमाचल चुनाव जीतने के बाद जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली तो वहां पर एक साथ नजर आए। और इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर चर्चा इस बात की थी कि किस तरीके से सचिन पायलट आगे और कुछ बड़े कदम उठाएंगे। सचिन पायलट ने राहुल गांधी और खड़गे के सामने कुछ बड़ी बातें करी। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि भारत जोड़ो यात्रा का जलवर में एक बड़ी जनसभा थी। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा की ओर कूच करेगी। राजस्थान में यात्रा सफल रही और इस यात्रा को अपार प्यार मिला। इसका आभार जताते नजर आए सचिन पायलट। और साथ ही साथ यहां पर अगर बात करें तो इस जनसभा के दौरान गहलोत ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, साथ ही साथ कुछ और तमाम दिग्गज जो मौजूद थे, उन सभी ने अपने दिल की बात रखी। लेकिन सचिन पायलट ने जो बातें रखी उस पर ज्यादा यहां पर कह सकते हैं हुंकार देखने को मिली जनता की। लोगों ने उस पर ज्यादा प्यार जताया। पायलट के नाम की गूंज देखने को मिली। राहुल गांधी को तो चर्चा मिली ही मिली, लेकिन वहां पर पायलट को बहुत ज्यादा चर्चा मिली। सबको ऐसा लग रहा था कि पायलट बहुत जल्द कोई बड़ा ऐलान कर देंगे इन सब के बीच। लेकिन पायलट ने जो कुछ बातें कही वो सुनने लायक हैं। आप पायलट का पहले पूरा बयान सुनो, उसके बाद आगे की जानकारी देते हैं। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकली है और 102 दिन में आज अलवर में ये यात्रा पहुंची है। मैं सबसे पहले खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस यात्रा की सभा में आप सम्मिलित हुए, शामिल हुए। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसने पूरे देश का, समूचे नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है। जिन मुद्दों को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है वो मुद्दे बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, आज जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, आज जो सामाजिक तनाव पैदा हुआ है, आज जो संस्थानों को खोखला करने की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, घृणा की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ एक पैगाम को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। और आजाद भारत में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब कोई एक इतना बड़ा नेता जनता से मिलने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए एक करुणा के भाव से, एक हमदर्दी के भाव से, एक प्रेम और प्यार के पैगाम को लेकर पैदल पैदल चलते हुए तमाम प्रदेशों में यात्रा करती राजस्थान में आज आई है। राजस्थान में 4 दिसंबर को यात्रा पहुंची है और हम देख रहे हैं लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और यात्रा से ज्यादा इस यात्रा के संदेश से जुड़ रहे हैं। आज नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो वादे सरकार करती थी, उन वादों के खिलाफ आज अगर जवाब मांगने की हिम्मत कोई करता है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 2 हफ्तों में इस यात्रा में हमने चलकर देखा है, इस यात्रा में कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा है, कोई भला बुला नहीं कह रहा है। सिर्फ अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, जो हमारा इतिहास है, संस्कृति है, हमारे पीढ़ियों से हम लोग देखते सुनते आए हैं, वो कहीं खो रहा था। उसको वापस ढूंढकर, लोगों की आवाज बनकर, जमीन पर चलकर लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा चली है। जिस संकल्प के साथ चली है, मैं उस संकल्प को सलाम करता हूं। और आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर उपस्थित हो, इस बात का प्रतीक है कि इस यात्रा को लोगों ने स्वीकार किया है। और जो लोग इस यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो बड़े विचलित हैं कि यात्रा की बुराई कैसे करें। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और एक पैगाम दिया है इस यात्रा से, विनम्रता का, प्यार का, नम्रता का, सबको साथ रखने का, जाति, बिरादरी, धर्म, विचारधारा से उठकर लोगों को जोड़ने का काम किया है।
मैं राहुल गांधी जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत मुश्किल यात्रा आपने निकाली है, लेकिन मैं जानता हूं यात्रा श्रीनगर जाएगी और वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। पूरा देश इस यात्रा से जुड़ रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार इस यात्रा का स्वागत हुआ, लाखों लोग जुड़े हैं। मुझे याद है 4 दिसंबर को हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने चुनौती दी थी हमको। हम सब राजस्थान के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा हमने बहुत बड़ा स्वागत यात्रा का किया है, लाखों लोग जुड़े हैं। अब हमारे पे देखना कि राजस्थान के लोग क्या करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत भव्य स्वागत यात्रा का हुआ, लेकिन राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लाखों लोग राहुल जी के साथ यात्रा में जुड़े हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और एक बार पुनः यात्रा का जो यात्री चल रहे हैं उनका, खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और इस सभा को कामयाब बनाया। आप अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा बरकरार रखना और हम सब लोग आपके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। देखा आप सभी ने किस तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर कुछ बड़ी बातें करी राहुल गांधी को लेकर और विपक्षी पार्टियों को लेकर कि विपक्षी पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है और कैसे राहुल की यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी के सामने, खड़गे के सामने सचिन पायलट विपक्षी पार्टी को ऐसे ललकार रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि सचिन पायलट अब पूरी तरीके से तैयार हो गए हर एक बड़ी विपक्षी पार्टी का सामना करने के लिए। हिमाचल चुनाव उन्होंने जिता कर दिया, सचिन पायलट की तारीफ वहां से हो रही है, लेकिन खुले मंच पर अभी तक तारीफ किसी बड़े नेता ने नहीं करी कांग्रेस की, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो। बस कुछ कम शब्दों में कर दी हो, बात अलग है, लेकिन तारीफ के योग्य सचिन पायलट का काम रहा। लेकिन सचिन पायलट क्या अब इस काबिल हो चुके हैं कि उनको सीएम बना देना चाहिए? उनके बयान सुने तो ऐसा लगता है कि हाँ, लोग उनके साथ समर्थन में जुटे हुए हैं। उनकी बातें सुनने के बाद राहुल गांधी भी ताली बजाते नजर आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनसे काफी प्रभावित होते हैं। लेकिन ऐसा पहला मौका था कि जब पायलट, खड़गे, गहलोत, राहुल गांधी सब एक साथ एक मंच पर है, तो किस बात का इंतजार था? ऐलान क्यों नहीं किया सीएम पद को लेकर? ये सवाल हमारे मन में भी है। लेकिन शायद गहलोत सरकार के कामकाज बहुत अच्छे रहे और सचिन पायलट भी उसको सहरा रहे हैं। सचिन पायलट उसका आगे समर्थन कर रहे हैं। सचिन पायलट देख रहे हैं कि अगर अभी सीएम बदला जाता है तो कहीं पंजाब जैसा हाल ना हो, इसी वजह सचिन पायलट चुप नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इन्हीं सबकी रणनीतियां बनाई जाएंगी, इन्हीं सबको लेकर तमाम ऐलानबाजियां की जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ इस बात को देखना भी दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से जो राजस्थान का सियासी माहौल है और पायलट गहलोत के लेकर लड़ाई को लेकर यहाँ पे बातें कर रहे थे। हार्दिक पटेल जैसे नेता, सिंधिया जैसे नेता, सबने ये कहा था कि अगर ऐसी लड़ाई चलती रही 10-15 सीटों पर राजस्थान में कांग्रेस समझ जाएगी। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि सभी पार्टी एक साथ है, बस आप तैयार रहिए, विपक्षी पार्टी आपका सामना करने के लिए हम भी तैयार नजर आ रही हैं। सचिन पायलट का ये जनादेश जनता को बहुत पसंद आया। सचिन पायलट ने जो बातें करी, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा की अपार सफलता मिली राजस्थान में, उसकी तारीफ करते नजर आए और साथ ही साथ जो चुनौतियां उन्हें दी गई थी कि राजस्थान में यात्रा सफल करा के दिखाइए, वहां पर उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने भी देखा होगा दौसा क्षेत्र जब यात्रा पहुंची थी तो वहां पर कितना ज्यादा जनसैलाब था। पायलट का समर्थन वहां पर ज्यादा लोग कर रहे थे राहुल के साथ साथ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चर्चा का विषय कि किस तरीके से जो माहौल बना है, इन सियासी माहौल के बीच सचिन पायलट का अगला कदम क्या रहता है। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।